3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन चाहे व्रत करे या ना करे, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएगी। पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो गए दूर। भक्तों, 3 सितंबर को पड़ने वाली परिवर्तनीय एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी के महत्व की बात करें तो परिवर्तनीय एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप परिवर्तनीय एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया कि आने वाली 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है यह 3 चीज़ें, उसके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह भाद्रपद माह की दूसरी एकादशी पूरे 199 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। यह एकादशी पितृपक्ष से पहले पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और न ही उसे खाना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें परिवर्तनीय एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़ कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन परिवर्तनीय एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से
विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 199 वर्षों के बाद परिवर्तनीय एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, हम आपको परिवर्तनीय एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में परिवर्तनीय एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि यह व्रत 2 सितंबर को रखा जाएगा या 3 सितंबर को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या परिवर्तनीय एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज़ जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप परिवर्तनीय एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज़ खिला देते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुले चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले परिवर्तनीय एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं कहीं पर इसे परिवर्तनीय एकादशी और कहीं कहीं पर इसे जल जूझनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि यह व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। यह व्रत न केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी मदद करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। व्रती को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में कोई दोष हो या जिनके जीवन में हमेशा समस्याएं आती रहती हों, उनके लिए यह व्रत बहुत फायदेमंद है। यह क्रम दोष, पितृ दोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में मदद करता है। स्कंद पुराण में भी इस व्रत की महिमा का उल्लेख है। इसके अनुसार एक गंधर्व दंपति को श्राप से मुक्ति इस व्रत के जरिए मिली थी। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है जो जीवन को सुखमय और समस्याओं से मुक्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो हमें परिवर्तनीय एकादशी के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में परिवर्तनीय एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर परिवर्तनीय एकादशी मनाई जाती है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 सितंबर को सुबह 3:53 बजे शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 4 सितंबर सुबह 4:22 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 3 सितंबर को होगा।
अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इसीलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी का पारण 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से लेकर शाम 4:07 तक किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए भक्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम परिवर्तनीय एकादशी की सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और पास में एक रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर, क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें के जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान पर शुद्धिकरण करें। गंगा जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान को व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनें या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज़ खट्टे पदार्थ। परिवर्तनीय एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। यह खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए इस दिन इन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। दूसरा है मांसाहारी भोजन। परिवर्तनीय एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुणों बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, तीसरी
चीज़ शक्कर और मिठाई का सेवन। परिवर्तनीय एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी वे नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीज़ों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, चौथी चीज़ प्याज और लहसुन का सेवन। परिवर्तनीय एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रत के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। भक्तों, पांचवी चीज़ नशे से संबंधित पदार्थ। परिवर्तनीय एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है, जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीज़ों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। इन सभी चीज़ों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, पहली बात, परिवर्तनीय एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित होता है। तीसरी बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन ज़मीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा नमक खाकर व्रत करते हैं। पांचवी बात, इस दिन मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसीलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। छठवीं बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूकता और ध्यानमग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़ कर रख लें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे
अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि परिवर्तनीय एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। परिवर्तनीय एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, परिवर्तनीय एकादशी व्रत में बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा दोस्तों। परिवर्तनीय एकादशी में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन गाय को कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में परेशानियां खत्म हो जाए। घर में गाय होने से वास्तु दोष स्वस्थ ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपके घर में गाय है तो रोजाना ताज़ा रोटी बनाकर गाय को खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी बासी रोटी न दें, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। बासी रोटी देने से आपकी मेहनत में हमेशा विफलता मिल सकती है और गाय में देवी देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन न दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दे। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। इससे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश करने के लिए आप आटे की 11 लोइयाँ बनाकर उसके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं और फिर उन लोइयों को गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो जा सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी कर, और यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दे तो उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दे। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना और उसका आदर करना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे आपके सभी काम बनने लगेंगे और खुशहाली आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।